back to our channel. Class 9, we are doing our financial money management book, and today we are going to start our unit 3, key characteristics of money. As already discussed the history, the origin of money in the previous chapters, so today we'll focus on the functions of money. Like money is a medium of exchange. This topic we will cover that money has a standard of value or a unit of account, or it also has store of value. So these are the three main functions, or we can say the characteristics of money we'll learn in this chapter. So first one is medium of exchange. So money helps bring simplicity and organization to our economy. मनी ने हमारे प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सिंपल कर दिया एक मीडियम बन के. As we already covered in the previous chapters that मनी के अलावा हम बहुत सारे आइटम्स we used in the early time जहाँ पर हमने एक्सचेंज के लिए बहुत कुछ यूज़ किया like salt or many other commodities. Yes, but for one reason or another, these items became acceptable in some societies as forms of payment for goods and services. So as soon as is readily accepted in society as money, it can serve as a medium of money because it must be readily acceptable. Readily acceptable means when you are accepting this kind of particular thing for the transaction of for the exchange of anything. तो आप ये नहीं सोचते हैं कि आप उसको लें या नहीं लें. नो, मनी में एक ऐसा क्राइटेरिया है, एक ऐसा वैल्यू है कि वो हमारे लिए एक रेडिली एक्सेप्टेबल बन गया है. Here you can see standard of value or a unit of account. This is the second very important function of money, which serves as a standard of value or a unit of account. Standard of value, like आप measure कैसे करेंगे बच्चा कि एक आइटम के लिए आपको कितना पर्टिकुलर आइटम एक्सचेंज करना है. अगर हम बार्टर सिस्टम को एग्जांपल लेते हैं, so it is very difficult कि if a person wants a computer, he or she doesn't have to calculate how many loaves of bread will be necessary in order to buy it. Suppose मेरे पास सिर्फ ब्रेड है और आपके पास कंप्यूटर, एक्सचेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि मैं आपको कितने ब्रेड के लोव्स दूँ और आप फिर मुझे कंप्यूटर देंगे. वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट. सो बिकॉज ऑफ मनी, the unit of account or value in terms of money does the job. तो मनी ने यही काम करना स्टार्ट किया जिसमें मनी बेसिकली क्या कर रहा है बच्चा, एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है किसकी, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की. द कंप्यूटर वुड कॉस्ट 20,000 इज द कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू. सो मनी ने क्या दे दिया कंप्यूटर को, एक स्टैंडर्ड वैल्यू. लाइक द आईफोन वी कैन टेक अराउंड 50,000, 60,000, 1 लाख. सो हमने क्या कर दिया, मनी की हेल्प से हमने पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स को क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड वैल्यू. दिस इज़ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी. नाउ द थर्ड वन इज दिस इज स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर मीन्स जब आप उसको ईजिली स्टोर कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वर पेड इन एप्पल्स बट यू डिडेंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑल योर इनकम्स इमीजिएटली, ऑल योर एप्पल्स इमीजिएटली. हमने एक्सचेंज किया हो सपोज कीजिए और हमें इनकम में एप्पल्स मिलते हैं, मनी नहीं मिलता, तो आप इमीजिएटली सारे एप्पल्स यूज़ कर सकते हैं? नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. समटाइम उसको स्टोर करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. कुछ टाइम के बाद एप्पल्स विल इवेंचुअली रॉट और डिके, खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड रॉटन एप्पल से मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगी. सो यू डोंट वांट योर इनकम टू लूज इट्स एक्सेप्टेबिलिटी. तो अब मेरे एप्पल्स को थोड़ी कोई लेगा कि भाई चलो आप एप्पल खराब दे दीजिए. नो. तो यानी आप
किसी भी पर्टिकुलर थिंग को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मनी के पास एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मनी को बहुत ईजिली कन्वीनियंटली वी कैन सेव एंड वी कैन यूज़ इन द फ्यूचर. इट्स वेरी सिंपल, ईजी टू सेव. ये कमोडिटी की तरह नहीं है कि ऑरेंज है या एप्पल है जो टाइम के बाद खराब हो जाएंगे. नो. So we can store this money and save in the future. So here we can say that money also has a store of value. Now you can see one table is given. Table is like flow chart is given, जो बहुत simple manner में हमें clearly बता रहा है that money serves 3 key roles: a medium of exchange, a standard of value and a store of value also. So these are the 3 important roles, but some characteristics are also there. Money, किसको हम money बोले? जैसे अब हमने पेपर करेंसी है, कॉइन्स है, हमने उसको मनी क्यों बोला? उसको मनी हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज सम कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन सी कि इसमें मिलेंगे. लाइक इफेक्टिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो इट मस्ट बी ड्यूरेबल. ड्यूरेबल भी होना चाहिए. अगर वो जल्दी ख़राब हो जाएगा तो वो मनी नहीं है, ड्यूरेबल है ना, लंबे टाइम तक चले, ड्यूरेबल, तभी वो मनी का फीचर है, तभी वो मनी की उसके पास कैरेक्टरिस्टिक है. सेकेंड, इट्स नॉट बी ईजिली रिप्रोड्यूस बाय पीपल. ऐसा ना हो कि इकोनॉमी के अंदर टू मच मनी हो जाए, और अगर टू मच मनी हो जाएगा तो मनी की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है. तो रिलेटिवली स्कार्स, जितनी डिमांड है उससे कम होनी चाहिए मनी. डिमांड से ज़्यादा मनी हो गया तो फिर तो कोई भी पुअर नहीं है, मनी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. So money should be relatively scarce as compared to people demands. Then it can't be too scarce. मैंने ये तो बोल दिया कम होना चाहिए, पर इतना भी कम ना हो कि पॉवर्टी आ जाए और पीपल अपने सर्वाइवल के लिए भी उसको यूज़ ना कर पाए. तो whatever serves as money has to be available in sufficient quality ताकि to enable all the exchanges in our economy. Shortage of money ना हो जाए कहीं, उससे भी और प्रॉब्लम हो जाएगी. दोनों चीज़ें हम बोल रहे हैं, स्कार्स भी हो बट टू स्कार्स भी ना हो. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इस तरह के मनी को हम इकोनॉमी में एक्सेप्ट करते हैं. इवन ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ऐसा ना उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो, एंड इट शुड बी डिविजिबल, डिवाइड कर सके. एक एप्पल के एक्सचेंज में अगर मैं एक ऑरेंज दे रही हूँ और एप्पल का उस टाइम पे कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम? एप्पल में थोड़ा सा काट के अपने पास रख लूँगी? नॉट पॉसिबल. मुझे एप्पल देना पड़ेगा और ऑरेंज लेना ही पड़ेगा, चाहे उसका कोई भी वैल्यू हो. मैं इसको फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर पा रही. एक रेफ्रिजरेटर है, मैं उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करने के लिए उसका आधा कंपार्टमेंट काट नहीं सकती. फ्रैक्शन नहीं करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मनी को ईजिली फ्रैक्शन डिवाइड किया जा सकता है. लाइक 1000 रुपीज़ हैं तो 980, 20 रुपीज़ वी कैन लाइक वापस कर सकते हैं. तो फ्रैक्शंस में उसको छोटे से छोटे पार्ट्स में वी कैन डिवाइड द मनी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज वाई वी आर एक्सेप्ट इट एज अ करेंसी. सो द मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट सर्व्स एज मनी, its acceptability. It must be readily accepted by the people in the economy. So today money as a medium of exchange has taken the form of paper currency, coins, plastic currency, and nowadays we are using our online transactions where we are doing our Paytm and many apps जो हमारे आज economy में चल रहे हैं. So this is all about the characteristics, the functions we have covered in this chapter. Thank you.